मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिम फ्रेम का डंपिंग लॉस के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो डंपिंग लॉस बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। अगर डंपिंग लॉस किसी मिल में ज़्यादा होता है, उस मिल का प्रोडक्शन पूरा गिर जाता है, एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है और लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, पावर कॉस्ट सब चीज़ बढ़ जाता है। तो डंपिंग लॉस जो होता है वो अपना मतलब टेक्निकल टीम जो होता है या पर्सनल डिपार्टमेंट का जो लोग रहते हैं वो मिलके इसको सही कर सकते हैं। और देखो, डंपिंग टाइम तो लगना है जितना टाइम लगना चाहिए। जैसे छोटी मशीन है 2-3 मिनट में डंप खुल जाता है, बड़ी मशीन में 4-5 मिनट में खुल जाता है और ऑटो डंपिंग में 2 मिनट 2.25 मिनट में भी डंप खुल जाता है। वो बात अलग है। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी अपना कारीगर की लापरवाही के कारण, डंपर की लापरवाही के कारण या मतलब आदमी सेटिंग करने में गड़बड़ी करते हैं, तब डंपिंग लॉस बढ़ जाता है। और वो जो डंपिंग लॉस होता है बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जैसे आपकी स्टैंडर्ड डंपिंग टाइम समझ लो, स्टैंडर्ड डंपिंग टाइम आपकी 4 मिनट पकड़ा हुआ, वो अगर नेग्लिजेंसी कारण डंपिंग होगा ये हो जाएगा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कभी कभी 40-45 मिनट की एक डंप खुलने में लग जाता है। वो ऐसे अगर डंपिंग होगा तो प्रोडक्शन कभी नहीं आएगा, टारगेट प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। कहाँ 4 मिनट, कहाँ 45 मिनट के बाद डंप खुलता है। और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस मिल में कंट्रोल नहीं हो पाता उधर एफिशिएंसी वगैरह बराबर नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझिए डंपिंग लॉस क्या है। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव फुल कप्स एंड पुट एम्प्टी कप्स। ये क्या होता है, जैसे टाइम कितना चाहिए, मतलब एक डंप जो होता है निकालने में, मतलब भरा हुआ बोबिन निकालेगा और ये खाली बोबिन डालेगा, वो कितना टाइम लगता है उसी को डंपिंग टाइम बोलते हैं। और परसेंटेज में 8 घंटे के हिसाब से निकालोगी तो कितना परसेंटेज डंपिंग लॉस हुआ वो परसेंटेज निकाला जाता है। ये आपको मैं समझा दूंगा इसके बाद ही। और ये देखो, ये जो फुल कप निकालते और एम्प्टी बोबिन डालते हैं उसमें देखो कई तरह का सिस्टम है। जैसे समझ लो छोटी मशीन है 500-600 स्पिंडल का तो 4 डफर लगते हैं। थोड़ा और बड़ी 1000 स्पिंडल तक है तो 6 डफर 8 डफर लगते हैं। तो ज़्यादा मशीन है तो 8-8 का 2 टीम हो जाएगा या 6-6 का 2 टीम हो जाएगा। डंपिंग लॉस कंट्रोल करने के लिए कई तरीका होता है। इन केस ऑफ सिंथेटिक इट इज़ मोर देन कटन प्रोसेस। अगर आप रिम फ्रेम में सिंथेटिक चलाते हो, कहीं कटन चलाते हो, तो आपकी सिंथेटिक जहाँ चलेगा वहाँ डंपिंग टाइम ज़्यादा आएगा। क्योंकि जब बॉबिन भरा हुआ बॉबिन निकालते ना, वो धागा में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, वो इतना आसानी से नहीं टूटता है, इसीलिए डंपिंग टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। और कटन में ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ ऑटो डंपिंग प्लांट इट्स परसेंटेज डिक्रीज्ड। ऑटो डंपिंग प्लांट में क्या होता है, तो डंपर से जो खुला नहीं जाता, ऑटोमेटिक डंपर बॉबिन भरा हुआ बॉबिन निकालता है, खाली बॉबिन लेकर डालता है, फिर भरा हुआ बॉबिन पेक में डालता है। वो जो मशीन डिटेंशन टाइम है 2 मिनट 2.25 मिनट में चालू हो जाता है। वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसमें टाइम कब लगेगा, जब आपकी ग्रिपर फेलवर होगा, ग्रिपर कहीं गिर गया या डंपर जो उठाता है जो बीम वो कहीं आड़ा टेढ़ा है, बॉबिन कहीं छोड़ दिया, ये सब कारण से होगा। उसमें ह्यूमन एरर ये है, टाइम पे आदमी जाके डंपिंग मतलब ऑपरेशन चालू कर दे तब ठीक है। तो एक आदमी का काम है। डंपर्स नेग्लिजेंसी काजेस हैवी लॉसेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब डंपर लोग नेगलेक्ट करते हैं, टाइम पे डंप नहीं खुलते या लाइन डंप कर देते, एक साथ 5-6 डंप आता है, या लंच में गए आने के बाद तो डंप भरा हुआ मिला, या चाय पीने गए तो आने के बाद देखा तो भरा हुआ मिला, ये जो जानबूझकर नेग्लिजेंसी करते हैं उसका लॉसेज बहुत ज़्यादा होता है। इसी को ही सही करने से ही पूरा अपना खाता सही हो जाएगा। ये जो डंपर से नेग्लिजेंसी है इसको जो सही कर देगा तब खाता अपना ठीक हो जाएगा। वो अगर सही नहीं होगा
ये सबसे पूरा चीज़ जो लिखा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाला है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इट अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। ये प्रोडक्शन का जो डंपिंग लॉस अगर ज़्यादा रहेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा, और इसमें कॉस्टिंग भी प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब लेबर कास्ट, पावर कास्ट, लेबर कास्ट, पावर कास्ट, ये भी सब बढ़ जाएगा अगर डंपिंग लॉस बढ़ेगा। उसके बाद हैवी स्टार्टअप ब्रेकेजेस और फुल अप ब्रेकेजेस काजेस डंपिंग लॉस। ये कैसे डंपिंग लॉस से अफेक्ट करता है? जैसे आपकी स्टार्टअप ब्रेकेज बहुत ज़्यादा है या फुल अप ब्रेकेज ज़्यादा है, तो डंपिंग के बाद जो डंपर लोग कभी कभी गेटिंग मार के देते हैं, मतलब मशीन एक बार बराबर करके देते हैं, उसमें उनको टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। उसमें बहुत टाइम लग जाएगा तो अगली मशीन जब डॉप गिरने वाला है या गिर के पड़ा है, इसको अटेंड करने के लिए टाइम लगता है, तो इसीलिए डंपिंग लॉस बढ़ जाता है। वो बहुत बड़ा मेजर दिक्कत है। तो हमेशा ये देखो स्टार्टअप ब्रेकेज और फुल अप ब्रेकेज कम से कम रहे। डॉप लाइन बैलेंसिंग काजेस हैवी डंपिंग लॉसेस। डॉप लाइन बैलेंसिंग मतलब जैसे शिप चेंज में आपने कभी चार्ज लिया तो डॉप लाइन जैसे समझ लो 20 मशीन है, 20 मशीन में इस तरह सेट करके मिले ताकि आधा घंटा 20 मिनट के बाद डॉप गिरे पहला डॉप। ऐसा नहीं कि 7 बजे शिप चेंज है और 7-5 में डॉप 4-5 गिर गया, तो 5 मिनट के अंदर 4-5 डॉप कैसे निकलेगा? तो इसीलिए हमेशा 20-25 मिनट 30 मिनट टाइम रहता है कि शिप चेंज के बाद डॉप गिरने के लिए। और डॉप भी गिरेगा तो एक साथ नहीं गिरे, सीक्वेंस में गिरे, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ही गिरे, तब जाके वो सही रहेगा। वो डॉप लाइन सेट करना जबर हेल्पर का काम है। डिले एंगेज ऑफ वर्कर्स में इंक्रीज डंपिंग लॉसेस। डिले एंगेज ऑफ वर्कर्स मतलब क्या होता है? देखो जैसे शिप चेंज में अपना कारीगर बराबर लगाए नहीं, 8 डफर चाहिए 6 डफर दे के चले गए, बोले 2 डफर भेज रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? लाइन डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब काम जो होता है लैगिंग हो जाता है, मतलब पीछे पीछे हो जाता है सारी काम। तो इसको अवॉइड करें, जितना आदमी उतना मशीन चलाए सबसे बढ़िया रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन काउंट पैटर्न एंड टाइप ऑफ मटेरियल। ये बताया था काउंट पैटर्न अगर हेवियर साइड होगा नंबर ऑफ डप ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ही डंपिंग लॉस उसमें थोड़ा कंट्रोलिंग मुश्किल हो जाता है हेवी का कोर्स काउंट में। और इसे ये रहता है तो टाइप ऑफ मटेरियल मतलब सिंथेटिक में आपको पता है ज़्यादा टाइम लगता है और कटर में कम लगता है, और उसी हिसाब से डंपिंग लॉस आएगा। मेंटेनेंस कंडीशन ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डंपिंग लॉस। मेंटेनेंस अगर आपकी सही नहीं है तो डंपिंग लॉस ज़्यादा आएगा। देखिए अपन डंपिंग लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि अपना LR6 का है, LR9 है, KTTM है या रीटर का मशीन है, कोई भी बढ़िया मशीन आता है जिसमें डिस्प्ले सिस्टम रहता है। डिस्प्ले में 4 डॉप तक का डंपिंग लॉस का रिकॉर्ड रहता है। मतलब जैसे अभी डॉप गिरा, उसे पिछला डॉप कितना मिनट में गिरा था, उसे पिछला डॉप कितना मिनट में गिरा था, मतलब 4 डॉप का डंपिंग टाइम रहता है। तो इसको आप नोट करके शिप चेंज में डंपर लोग को दिखा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वो निकाल के दिखाने से पहले आपको फंडामेंटल क्लियर होना ज़रूरी है, डंपिंग लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अभी देखिए मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक है 16 KW मैनुअल डंपिंग है, हाथ में डॉप खोला जाएगा। एक 64 CW ऑटो डंपिंग है, ऑटोमेटिक डॉप खोला जाएगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले कॉप कंटेंट। इसमें 16 काउंट में जो अपन रिंग साइज लिए, बड़ा रिंग का है, ये 42 mm का है और ये 36 mm का है। तो इसमें देखो कितना 54 ग्राम से अपन कप कंटेंट लिए हुए, और इसमें हम लोग लिए हुए 38 ग्राम का लिए हुए, 38 ग्राम का लिया हुआ कप कंटेंट। स्पिंडल स्पीड जो एवरेज होता है, ये एवरेज वाला, इसमें 13,000 पकड़ा हुआ, इसमें 23,500 पकड़ा हुआ। ऐसे TM 4.2, इसमें 4.3 काउंट है, 16.5 इसमें 64.8 है, और टिप्पे देखो 17.06 इसमें 34.61। GPS आर्ट एफिशिएंसी 8 आवर। GPS आपको एक बार मैंने समझाया था, जो बेसिक फार्मूला में GPS कैसे निकालते हैं 7.2 से।
वही 7.2 का फार्मूला अपन यहाँ इस्तेमाल किए, तो ग्राम्स पर स्पिंडल 88% एफिशिएंसी में 293 ग्राम्स आया। ऐसे इसमें 95% एफिशिएंसी में 71.69 आया। तो उसी हिसाब से देखो, नंबर ऑफ डॉप्स पर 8 आवर शिफ्ट, 8 घंटे का जो शिफ्ट है कितना डॉप आएगा, मतलब 8 घंटे का देखो 293 ग्राम तक हम अचीव कर रहे हैं, और एक बॉबिन का वेट 54 ग्राम है। तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 5.42 डॉप्स आ जाएगा। इसमें अपन क्या किया देखो, इसमें 293 में 54 ग्राम भाग के, ठीक है, ये आ जाएगा 5.42 डॉप्स आ जाएगा। ऐसे इसमें 71.69 में 38 डिवाइड के 1.88 आ जाएगा, मतलब 2 डॉप का आ जाएगा। इसमें 5.4 डॉप आएगा। आपने डपिंग टाइम स्टैंडर्ड समझ लो, अपना डफर जिस हिसाब से लगा है उसी हिसाब से डपिंग टाइम का स्टैंडर्ड निकाला जाता है। 6 डफर लगा तो स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 8 डफर लगाओगे तो कम हो जाएगा, उसी हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे हम 8 डफर लगाए तो 3 मिनट का अपन स्टैंडर्ड पकड़े हुए, तो 3 मिनट 1 डप लगना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया देखो, 3 इंटू 5.4 और इंटू 100 डिवाइड बाई 480 है 8 घंटे का शिफ्ट 480 मिनट। तो ये कितना हो गया 16.2 डिवाइड बाई 480 इंटू 100 3.37%। 3.37% हो गया डफिंग लॉस का उसका ये। और उसी हिसाब से देखो, जब 64 काउंट देखोगे ये अपना कितना आ जाएगा, 2.5 मिनट का अपन स्टैंडर्ड टाइम पकड़े तो मोटा मोटी 2 डप आ जाएगा। 2 डप आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 480, ये हो जाएगा कितना 1.04 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना डफिंग लॉस, यही जो चीज़ है यही अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि जितना मोटा काउंट होगा ये बढ़ जाएगा, अपना टारगेट एफिशिएंसी उसी हिसाब से घट जाता है। जितना फाइल काउंट होगा उतना डॉप कम हो जाएगा और उसी हिसाब से ये हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ 38 ग्राम का कंटेंट लिया हुआ, अगर ये कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है 50 ग्राम तक होता तो ये 1% के नीचे भी आ जाता है डफिंग लॉस। और आज के टॉपिक में डफिंग लॉस का सब्जेक्ट में यहीं पे समाप्ति करता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।